साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान के इर्द गिर्द उठते विमर्श के बीच एक बहुत बड़ी खबर जो छूट गई और उसे दिखाना बड़ा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वोटों की सुनामी, ये खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और ये बताना चाहता हूं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कोई भी नैरेटिव गढ़ दे, कांग्रेस पार्टी झूठ का कितना भी बड़ा पहाड़ खड़ा कर दे, अपोजिशन मोदी जी को हराने के लिए कुछ भी कह दे, कैसे भी सभी सबूत दिखा दे, मांग ले, कुछ भी करे, लेकिन भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई विपत्ति आती है तो लोगों का भरोसा अपने जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उस पर कम हो जाता है, मोदी जी पर बढ़ जाता है। आप आश्चर्य करेंगे। और ये तो अब मैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहला चुनावी नतीजा आया है उससे मैं आपको दिखाऊंगा। असम में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की कितनी प्रचंड जीत हुई है, कैसे कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है, अभी आंकड़ों के जरिए दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये बात मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए, जब कोरोना महामारी आई थी ना दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि क्या नतीजा निकलेगा, ये महामारी कितने लोगों को अपने आगोश में भर लेगी। और तब अप्रूवल रेटिंग आया था, लोगों से सवाल पूछे गए थे कि इस विपत्ति में, इस महामारी में आपको सबसे अधिक भरोसा किस पर है। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर था। 80-90% लोग बोल रहे थे अगर इस महामारी से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोदी है और कोई नहीं है, और संतुष्ट भी थे। ऑपरेशन सिंदूर का भी यही हाल रहा दोस्तों। अभी तो मैं आपको परिणाम दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस समय पहलगाम की घटना हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर शुरू भी नहीं हुआ था, इस देश के हर व्यक्ति को यह पता था कि मोदी जी इसका बदला लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, भले ऑपोजिशन कुछ भी कहे। और उसका परिणाम देखिए, असम के चुनाव के नतीजों में देखने को मिल गया है। और इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। इस रिजल्ट को देखना बड़ा जरूरी है, कैसे कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है, अब भी लड़ रही है इतनी सारी चीजें, कि थरूर को क्यों भेज दिया, इसको क्यों नहीं भेजा, आपने देखा होगा, वो अलग विषय में छेड़ नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जनता ने हिसाब कर दिया। ये चले थे मोदी जी का हिसाब करने, आम जनता ने कांग्रेस का ही हिसाब कर दिया। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ नहीं पाई, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप कमेंट के साथ स्वागत कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम सैल्यूट, सेना के नाम जय हिंद, इस कमेंट के साथ दोस्तों। और निवेदन करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर पर एक मैंने जो नया गीत भारतीय सेना को के उत्साह को प्रदर्शित करते हुए तैयार किया है, वो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, HB मेलोडी पर, और साथ ही वहाँ भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर और इन्हीं भावनाओं के इर्द गिर्द दोस्तों, HB पोइट्री एक नया चैनल शुरू किया है कविताओं का, आप देख सकते हैं, वो भी आप शेयर करके रखिएगा। कुछ ही दिनों में इस पर आपको कविताएं, देश भर के राष्ट्रवादी कवियों की कविताएं इसमें आपको दिखेंगी, तो उससे भी जुड़िएगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, असम में जो लोकल चुनाव हुआ था, अब सोचिए, लोकल चुनाव लोकल मुद्दों पर ही होता है ना। मेरी नाली ठीक है नहीं, पानी आता है नहीं आता है, सड़कें कहीं गड्ढा तो नहीं है गलियों में, इसी के लिए होता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि असम के आंचलिक और जिला परिषदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बहुमत हासिल किया, बल्कि पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए। इस चुनाव में भाजपा के सुनामी के आगे कांग्रेस पार्टी धाराशायी हो गई। ये बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सभी के सभी विपक्षी दल धाराशायी हो गए। और मजे की बात जानते क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना परंपरागत गढ़ है, वहां तो जीते ही, जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया।
मुस्लिम इलाके में। कांग्रेस पार्टी क्या किया वो भी तो आपको भी दिखाऊंगा। पहले आप सुनिए दोस्तों, ये जो चुनाव हुए ये प्रदेश के सभी 27 जिलों के 21,920 आंचलिक पंचायतों, 397 जिला परिषदों के लिए हुआ था। और आपको जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पहलगाम के बाद ये चुनाव 2 मई से और 7 मई को हुआ। मतलब आम जनता को पहलगाम की घटना के बाद भी यह पता था कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। अब भले कांग्रेस पार्टी को ना पता हो, मोदी जी ने तो कह दिया था कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कल्पना से भी बढ़कर सजा दी जाएगी, यही तो कहा था ना। तो 2 और 7 मई को हुआ मतदान, 11 मई को वोटों की गिनती। और आप देखिए, भाजपा और असम गण परिषद इसका गठबंधन था। पूर्वी और उत्तरी असम के कई जिलों जैसे विश्वनाथ, धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, जोरहाट, गोलाघाट, माजुली सभी जिला परिषद सीटें जीत ली हैं। और इसमें विभिन्न जातीय असमिया समुदाय, जनजाति, चाय बागान समुदाय सब शामिल है। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, आप देखिए। कांग्रेस पार्टी को भी देखना चाहिए क्या हाल हो रखा है। छोटी छोटी चीजों में लड़ते हैं। मोदी जी ने थरूर को क्यों भेज दिया, थरूर को क्यों भेज दिया, मोदी जी ने ये क्यों कर दिया, मोदी जी ने वो क्यों कर दिया, मोदी जी बैठक में क्यों नहीं आए। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, आंचलिक पंचायत चुनाव, ये देखिए। और मैं आपको देखिए, बीजेपी ने 1265 सीटें जीती हैं, उसकी सहयोगी असम गण परिषद 171 सीटें, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 477 सीटें, और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ 64 सीटें, राइजोर दल को 17 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 4 सीटें, जातीय परिषद को 3 सीटें, निर्दलीय 173 सीटें। और मैं जो ये आंकड़े दिखा रहा हूं ना दोस्तों, इसमें एक और चीज आप देखिए बड़े ध्यान से। 2018 और 2025 जोड़ लीजिए। 2018 में कांग्रेस को 1025 सीटें और अब 1265 सीटें। असम गण परिषद 118 थी, 171 हो गई। और कांग्रेस का हाल 771 से घट करके 477, यानी सीटें कांग्रेस की घट गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई हैं, असम गण परिषद की बढ़ गई। और यह तब का हाल है जब कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, नाम भी नहीं पता था ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिर्फ मोदी जी ने कहा था कि कल्पना से भी बढ़कर सजा देंगे। और आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जिला परिषद, देखिए पंचायत चुनाव में जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी ने 272 सीटें, असम गण परिषद ने 28 सीटें, कांग्रेस को 73 सीटें, एआईयूडीएफ को 8 सीटें, राइजोर दल को 3 सीटें और निर्दलीय को 13 सीटें मिली है। अब इसमें भी आप तुलना देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद 2018 में 212 सीटें और 2025 में 272 सीटें, बढ़ गई। और आगे बढ़िए, असम गण परिषद 2018 में 19 सीटें, अब 28 सीटें। नीचे देखिए, कांग्रेस 147 सीटें घटकर 73 सीटें। यह हाल है दोस्तों। और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला नतीजा है ये, आप समझ लीजिए। इसके बाद तो जो आएंगे, जो भी खेल खेल रहे हैं ना, सारा खेल ध्वस्त होने वाला है। मैं जरा एनडीए का प्रदर्शन आपको दिखाता हूं दोस्तों। जिला परिषद पहले 231 सीटें, अब 300 सीटें। आंचलिक पंचायत पहले 1143, अब 1436। कितनी बढ़त है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कुल सीटें जिसमें 1374 पहले था, अब 1736 सीटें। पिछली बार 53% सीटें जीती थी एनडीए ने, और अब 67%। आप सोचिए, 2/3 जीत मिली। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात को डिकोड करना जरूरी है कि यह जीत ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आके जीत गए। एक एक सेगमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए।
ये जीत कितनी बड़ी है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग जिनको वास्तव में वोट करना है अपनी नालियों के लिए, पानी के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। आप देखिए, शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद हुई है। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी शहरों में मजबूत है। ये बात हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। इंतजार ग्रामीण इलाकों की पसंद का था। अब ग्रामीण इलाकों ने भी बता दिया है कि उनकी पहली पसंद भाजपा ही है, क्योंकि ये पंचायत का चुनाव था। और एक बहुत बड़ी जानकारी देता हूं दोस्तों, कांग्रेस की स्थिति तो अभी बताऊंगा कैसे साफ हो गई है। इस बार के चुनाव में दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। वैसे एक सच्चाई बताऊं आपको, कांग्रेस को जो जीत मिली है ना, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में ही जीती है। ये तो खुलकर कह रहे हैं हम, कांग्रेस जो है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी यही है, उसको उनका वोट ही चाहिए। मैं पढ़कर सुनाता हूं रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी मजबूत हो रही है। खासकर मध्य और निचले असम क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जहां बंगाली मूल के मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अब देखिए किन कहां जीते हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों की बात कह रहा हूं। बारपेटा, नलबाड़ी, धुबरी जैसे क्षेत्रों में भाजपा को जीत मिली है, जहां अल्पसंख्यक मतदाता 85 से 90% हैं। मतलब बारपेटा, नलबाड़ी, धुबरी जहां अल्पसंख्यक 85 से 90% है, वहां बीजेपी जीत गई है। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां 40 से 45% मुस्लिम आबादी है। आप देख रहे हैं, जबकि पूरे असम में, बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, कांग्रेस एक भी हिंदू बहुल सीट नहीं जीत पाई। ये खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहीं पर कांग्रेस को जीत मिली है। अब आइए कांग्रेस की एक हकीकत दिखाता हूं। कांग्रेस का असम में सबसे बड़ा नेता कौन है? गौरव गोगोई। पूरा एकदम लाइमलाइट में रहते हैं। अभी जब मोदी सरकार ने पूछा कुछ नाम दीजिए, विदेश भेजेंगे, तो तुरंत गौरव गोगोई का नाम दे दिया। कहा चुनाव है वहां पे 2027 में। अब आप देखिए, उस गौरव गोगोई की बात बताता हूं कि इनका जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है जोरहाट, यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई है। जिला परिषद की एक भी सीट कांग्रेस पार्टी जीतने में नाकाम रही है। कांग्रेस जोरहाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत 16 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक भी जिला परिषद सीट जीतने में विफल रही है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, गौरव गोगोई की जो हार हुई है अपने क्षेत्र में, दरअसल उसी नींव में दरार है जिसने कभी ऊपरी असम में गोगोई की विरासत को ऊंचा रखा था। तो अब आप समझिए कि अगर कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार के गढ़ में कांग्रेस की हार हो चुकी है, तो कांग्रेस तो साफ ही हो गई ना। हिंदू बाहुल्य इलाकों में ये जीत नहीं पाई, सबसे बड़े नेता के गढ़ में हार हो गई। सिर्फ मुसलमान बाहुल्य सीट में आप जीत रहे हैं, तो वो तो कभी भी बदरुद्दीन अजमल खा जाएगा आपको। ये ऑपरेशन सिंदूर का असर है दोस्तों। और एक चीज बात बताऊं आपको, अब भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इतना ऊंचा हो चुका है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है दोस्तों, 2026 में ही होना है, मैंने 27 कह दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया है कि जो 126 सीटें हैं, इसको देखकर लगता है कि अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी 104 सीटें जीतने की क्षमता में काम कर रही है। यानी एक बात तो तय है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी ये सोचते हैं ना कि अरे कभी ना कभी तो जनता मोदी जी से उब जाएगी तो हम ही को देगी, यही वो मान के चल रहे हैं। उनका कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ तात्कालिक राजनीति करते हैं। तुरंत क्या फायदा मिलेगा, उसमें झूठ बोलना पड़ता है, उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं कि आप दीर्घकालीन रूप से ये नहीं देख रहे हैं कि लोगों पर कितना गहरा असर पड़ता है।
आप लगातार झूठ बोलते हैं। अब जैसे मैं ऑपरेशन सिंदूर की 2-4 बातें तो ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों। भाई पहलगाम में हादसा हुआ, आपने राजनीति शुरू कर दी, मोदी जी कुछ करो कुछ करो, मोदी जी कुछ करने लगे तो आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया। मोदी जी ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो बोले से टू नो वार। फिर उन्होंने कार्रवाई रोक दी, अपना पर्पस सॉल्व होने के बाद तो आप सबूत मांगने लगे। आप कहने लगे ये तो डरपोक है, इंदिरा गांधी को देखो। तो क्या जनता देख नहीं रही है? इसी का असर है ये दोस्तों जो हो रहा है। और इतना ही नहीं, आपको एक बात और बताता हूं, ये विपक्ष तमाम पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में इसको एक नया मोड़ दे दिया कि पहलगाम में जो हुआ ना वो दरअसल बिहार चुनाव के लिए हुआ था। असम तो ट्रेलर है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, वास्तव में बिहार के लोग कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से इसका बदला लेकर रहेंगे। आप लिख लीजिए, क्योंकि याद कीजिए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाया था कि केवल एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, ऐसा नहीं था। इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। भाई ये तो आम जनता भी समझती है ना कि मोदी जी को यह करने की जरूरत है। जो व्यक्ति 11 साल से नॉन स्टॉप लगातार मेहनत कर रहा है बिना एक दिन छुट्टी के, सिर्फ इसलिए कि 2047 में हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करना है, क्या वो ये आतंकवादी वारदातों में खुद को ये चाहेगा कि इसमें ही हम उलझे रहें, दुनिया भर से लड़ते रहें? भाई आज जब पाकिस्तान पर हमने हमला किया, हमारी ताकत को पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका ने देखा। आप देख रहे हैं कि कितनी चिढ़ मची है। क्या मोदी जी अपना काम छोड़ करके वहां एंगेज रहेंगे? इस बात को दोस्तों इस देश की जनता समझ रही है और बिहार के लोग भी देख रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, आप इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र से भी बड़ी जीत अगर बिहार में ना हुई तो आप जरूर बोलिएगा। और इसका असर बंगाल में भी दिखेगा, इसका असर असम के मेन चुनाव में भी दिखेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। देखिए ये बड़ी खबर थी, छूट रही थी। कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, वो ही मतदाता होते हैं और वो सारे मतदाता शामिल होते हैं, बल्कि लोकल चुनाव में ज्यादा मतदाता होते हैं। यही लोकल चुनाव भी तय करते हैं, यही विधानसभा चुनाव भी तय करते हैं, यही लोकसभा चुनाव भी तय करते हैं। और मैं मानता हूं दोस्तों कि असम के जो चुनाव के नतीजे हैं उसने ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम हादसे के बाद जो मोदी सरकार ने कार्रवाई की है उस पर एक तरीके से जनता ने मुहर लगा दी है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आप सहमत हो असहमत हो दोनों ही परिस्थितियों में बताइएगा। साथ ही निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर लगातार गीतों की तैयारी हो रही है। 1 साल पहले करीब मैंने ये सफ़र शुरू किया था दोस्तों, आप जानते हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते एक गीत अपलोड करूंगा। वो आज भी जारी है। ये सिर्फ आपके आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम का परिणाम है दोस्तों। तो HB मेलोडी से भी जुड़िए, HB पोइट्री का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।